आषाढ़ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी की किस तरह की पूजा करनी चाहिए। इस माह के गणपति जी का क्या नाम है। गणेश जी ने कहा, इस माह के गणपति का नाम लंबोदर है। पहले समय में इसी बात को युधिष्ठिर ने पूछा था और उन्हें भगवान कृष्ण ने जो बतलाया था वह मैं आपको बतला रहा हूँ। द्वापर युग में महिष्मती नगरी का एक राजा महिजीत था। वह बहुत ही प्रतापवान और पुण्यशील राजा था। वह पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण उसे राजमहल का सुख अच्छा नहीं लगता था। इस दुविधा में राजा का बहुत समय गुजर गया। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा ने बहुत दान यज्ञ आदि कार्य किए, परंतु राजा के पुत्र पैदा नहीं हुआ। एक दिन राजा ने विद्वान और ब्राह्मणों को और अपने मंत्रीगणों को बुलाया और कहा, मैं संतानहीन हूँ, अब मेरे क्या गति होगी। मैंने हमेशा प्रजा को पुत्र की तरह पाला है, परंतु श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग ऐसा ही प्रयास करेंगे जिससे आपके कुल की वृद्धि हो। सभी लोग वन में जाकर इधर उधर घूमने लगे तो उन्हें एक ऋषि के दर्शन हुए जिसका नाम लोमेश ऋषि था। उनको देखते ही ब्राह्मण हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे, हे महान ऋषि, हम सब महिष्मती नगरी में रहते हैं तथा हमारे राजा के कोई संतान नहीं है। क्या आप कृपा करके इसका कोई उपाय बता सकते हैं। तो लोमेश ऋषि ने कहा, आपके नरेश के दुख को मैं समझ रहा हूँ। आप सब धैर्य और शांतचित्त होकर सुने। आप सबको एक संकट मोचन उपवास के बारे में बता रहा हूँ। यह उपवास संतानहीन को संतान तथा धनहीन को धनवान बनाता है। इस उपवास का नाम आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाला एक दंत गजानन चतुर्थी उपवास है। आपके राजा एवं प्रजाजनों को यह उपवास संपन्न करना चाहिए। इससे आपके नरेश को पुत्र प्राप्ति के साथ साथ प्रजाजनों का भी कल्याण होगा। राजा यह जानकर अति हर्षित हुआ। उसने अपने सभी ब्राह्मणों के साथ आषाढ़ मास में आने वाली गणेश चतुर्थी का उपवास विधिवत संपन्न किया। श्री गणेश जी की कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, आप भी इस पावन उपवास को श्रद्धा भाव व भक्ति सहित करें। आपकी भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इससे अष्ट सिद्धियां व नवनिधियां सब आपकी सेवा में रहेंगी। शत्रुओं का नाश होगा। बोलो श्री गणपति गणेश की जय।